उज़ैक टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं अक्सा उमर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ जिसका नाम है मशहूर पुरानी हवेली। उम्मीद करती हूँ पहली स्टोरीज की तरह ये स्टोरी भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। चलते हैं स्टोरी की जानिब। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव के करीब बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वो हवेली जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक भी थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि उस हवेली पर असरात हैं और गांव का कोई भी शख्स सूरज गुरूब होने के बाद उस हवेली के पास से गुजरने का सोचता भी नहीं था। उसकी वजह ये थी कि कई लोगों ने उस हवेली में किसी का होने का एहसास महसूस किया था। बहुत से लोगों ने उस हवेली से खौफनाक किस्म की आवाजें भी सुनी थी। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि चंद लोगों ने एक गाड़ी को उस बंगले की तरफ जाते हुए देखा और गांव में जाकर ये बात फैला दी। सब लोग बहुत हैरान हुए कि वो गाड़ी में कौन है और उस खौफनाक हवेली की तरफ क्यों जा रहा है। गांव के चंद लोग और गांव के चौधरी भी उस गाड़ी के पीछे पीछे हवेली की तरफ गए। जैसे ही वो लोग हवेली पर पहुंचे तो उस गाड़ी में से एक फैमिली उतर रही थी। एक आदमी और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। उनकी गाड़ी और उनके लिबास को देखकर लग रहा था कि बहुत ही अमीर और कहीं दूसरे मुल्क से आए हुए लोग हैं। गांव वाले उनके पास आए और चौधरी ने उस आदमी से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस हवेली में कैसे आना हुआ? मैं इस करीबी गांव का चौधरी हूँ। जी चौधरी साहब मेरा नाम उमैर है और मैं कानूनन इस हवेली का मालिक हूँ। कनाडा में रहता था, अभी आया हूँ। और ये मेरी बीवी आयशा और ये मेरे बेटे समी और साद हैं। वो तो ठीक है बेटा, पर इस हवेली में आप लोगों का रहना नामुमकिन है। ये हवेली बहुत ख़तरनाक है। ये हवेली पुरअसरार है। अरे चौधरी साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। भूत जिन वगैरह कुछ भी नहीं होता और ना ही हम इन बातों पर यकीन करते हैं। बेटा हम सब ने यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होते हैं अपनी आंखों से देखा है। हमें इस बात का यकीन है यहाँ पर कोई ना कोई असरात है। और वैसे आपने इस हवेली को कब ख़रीदा? नहीं चौधरी साहब, मैंने इसे ख़रीदा नहीं है। ये हवेली तो मेरे वालिद चौधरी वक़ार मिर्ज़ा ने बनवाई थी। हम अपने वालिद के 3 बेटे हैं। 2 मेरे बड़े भाई हैं जिनको विरसे में वहीं कनाडा में ज़मीन और घर मिले हैं। मेरे हिस्से में ये हवेली आई है और अब मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने के लिए आया हूँ। क्या तुम वक़ार मिर्ज़ा के बेटे हो? वक़ार को तो मैंने अच्छे से जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे मेहमान हो और वैसे भी तुम मेरे करीबी दोस्त के बेटे हो। पर बेटा मेरी बात मानो, इस हवेली में रहना मुनासिब नहीं है। इतना सुनकर उमैर की बीवी आयशा ने जवाब दिया, चौधरी साहब आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। हम इस भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों की मर्ज़ी। और अगर कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर सकते हो। जी ठीक है चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बस हमें चंद मिस्त्री और घर के कामकाज के लिए एक मासी की ज़रूरत है। अगर आप मुनासिब समझें तो इनका इंतज़ाम कर दें। इतना कहकर उमैर और उसकी फैमिली हवेली के अंदर चले गए। चौधरी और तमाम गांव वाले वापस चले गए। चौधरी ने 3-4 मजदूरों से बात करी, लेकिन कोई भी उस हवेली में काम करने के लिए राजी ना हुआ और ना ही किसी मासी ने उस हवेली में काम करने की हामी भरी। चौधरी ने ये सब बात उमैर को बता दी और उमैर ने जवाब दिया, चलें ठीक है चौधरी साहब, कोई बात नहीं। अब तो शाम होने वाली है, मैं कल दूसरे शहर जाकर इंतज़ाम कर लूँगा। चौधरी भी शाम होते देख उस हवेली से निकल गया। अब रात हो चुकी थी। उमैर और आयशा ने मिलकर एक ही कमरा सेट किया था और बाकी काम कल करने के लिए छोड़ दिया और थके हारे सब उसी कमरे में सो गए। रात के आध पहर उमैर की आंख किसी शोर की वजह से खुली। उमैर ने उठ के इधर उधर देखा तो बच्चे और बेगम सब अपनी जगह पर सो रहे थे। उमैर ने अपना वहम समझा और दोबारा सोने के लिए अपनी जगह पर लेट गया। फिर उसे अचानक बाहर किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। उमैर उठा और किचन की तरफ गया। उसे किचन से कोई भागता हुआ महसूस हुआ।
जो बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था। अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उमैर ने फौरन से लाइट ऑन की। इतनी देर तक वो चीज गायब हो चुकी थी। उमैर ने हर जगह देख लिया पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और सो गया। सुबह हुई तो उमैर और उसकी फैमिली ने मिलकर नाश्ता किया। फिर आयशा बच्चों के साथ मिलकर घर की सेटिंग में लग गई और उमैर मासी और मजदूर की तलाश में दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर मुश्किल से खाली एक मजदूर का ही बंदोबस्त हुआ। कोई भी मासी उस बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं हुई और मजदूर भी सिर्फ इस बात पर राजी हुआ था कि वो सूरज गुरूब होने तक ही काम करेगा। उमैर मजदूर से कल से काम पर आने का वादा लेकर वापस आ गया। वापस घर आते आते उमैर को शाम हो गई। घर आया और रात का खाना खाया और सोने की गर्ज से सब अलग अलग अपने कमरे में चले गए। आज रात फिर आध पहर में किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज बुलंद हुई। उमैर और आयशा जल्दी से उठे और किचन की तरफ भागे। उमैर ने जल्दी से लाइट ऑन की और वहाँ देखा कि एक आदमी जिसके लंबे लंबे और बहुत ही बुरी हालत में बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो उमैर को देखकर भागा और उमैर भी उसके पीछे थोड़ी ही दूर से उस आदमी को पकड़कर घर वापस ले आया। पहले तो उमैर ने तबीयत से उसकी पिटाई की और फिर उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात गए मेरे घर पर क्या कर रहे हो? साहिब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, बोलो। जी मैं आपको बता रहा हूँ, पर पहले आप वादा करें मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा, अब बोलो। मैं इस घर में पिछले तकरीबन 8 साल से रह रहा हूँ। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, ये बंगला खाली पड़ा था, मैं यहाँ रहने लगा और पूरे गांव वालों को मैंने डराया था ताकि कोई भी इस बंगले में रहने के लिए ना आए। उस आदमी की बात सुनकर उमैर और उसकी बीवी हंसने लगे और सुबह होते ही उस इंसान को गांव वालों के सामने खड़ा किया और उसकी असलियत सामने लाई। गांव वाले बहुत ही शर्मिंदा हुए। फिर उस आदमी को उमैर ने अपने घर पर काम के लिए रख लिया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो यहाँ होता है हमारी कहानी का एंड। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी मशहूर पुरानी हवेली? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट स्टोरी जिसका नाम है चुड़ैल का इंतकाम आप जरूर देखें और लुत्फ उठाएं। जब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।